आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ITI जॉब नोटिफिकेशन पे। तो आज जैसा कि हम बात करें, कल एक पेपर हुआ था गेल का और उसका आंसर किया गया है। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। जिन्होंने भी पेपर दे रखा होगा तो अपना आप लिंक भी दे दूंगा जिससे आप अपना चेक कर सकते हो। ऑब्जेक्शन डालने का है तो ऑब्जेक्शन डाल सकते हो, जो इसकी डेट है तक 5 दिसंबर तक है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं, जिस पे इस पे कुछ देख लेते हैं। जो पार्टिसिपेट आईडी है, जो आपकी आईडी होगी, ये आपकी रोल नंबर है बेसिकली। और नेम हो गया, नेम यहाँ पे कटा हुआ है। टेस्ट सेंटर जहाँ पे टेस्ट था तो ये पोई पड़ता है, पोई आपका मुंबई में पड़ता है। डेट जैसे ये कल का डेट है, कल पेपर हुआ था। टेस्ट टाइम हो गया ना। और सब्जेक्ट किस पोस्ट के लिए भर रखा था, टेक्नीशियन मैकेनिकल का है ये। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या है, इन गैस टरबाइन। गैस टरबाइन में पूछा है द पार्ट कंप्रेस्ड इन द इनकमिंग एयर इज कोल्ड। तो कंप्रेस जो करता है टरबाइन के अंदर में एयर को, उसको क्या बोलते हैं। तो आंसर दे रखा था इसने। अब जैसे 4 ऑप्शन थे, टरबाइन रोटर था, डिफ्यूजर था, कंप्रेसर था और कंबस्टर था। तो गेल ने जो आंसर दिया है वो कंप्रेसर दिया हुआ है, और जो आंसर दिया हुआ है बंदे ने वो आपका कंबस्टर दिया हुआ था। तो आप मिला लीजिएगा खुद से अपना, उसके बाद आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा था स्क्रैपर इज़ टाइपिकली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पूछा है कहाँ पर स्क्रैपर यूज किया जाता है। तो मेटल वर्किंग और फिनिशिंग में करा जाता है। आपका यहाँ गेल का आंसर है, और जो ये आंसर दे रखा है इसने, जो आपके द्वारा आंसर दिया गया होगा, ये आंसर है इसका, आपने जो चूज़ करा होगा। और ये जो गेल के द्वारा दिया गया, आप चाहो तो इन ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। यदि आपको लगता है कि ये गलत है तो कोई बुक का रेफरेंस लेके आप वहाँ से उठा के स्क्रीनशॉट ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर कंट्रोलिंग डस्ट इन वर्कशॉप इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, यूजिंग सेंट्रल वैक्यूम सिस्टम फॉर डस्ट कलेक्शन। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। तो विच सेफ्टी पार्टिकल शुड बी फॉलोड व्हेन लिफ्टिंग हेवी ऑब्जेक्ट। तो आपको उसके लिए क्या करना है, जो गेल का आंसर है, यूजिंग योर लेग्स टू लिफ्ट नॉट योर बैक। बैक से नहीं उठाना है, जो फोर्स लगेगा आपका वो लेग्स पे ज़्यादा आएगा लिफ्ट का। तो आंसर भी दे रखा है, ऑप्शन 1 ही दे रखा है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो टैंक का जो वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब है, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी, कितना ले सकता है, कितने लीटर तक का। तो 2 मीटर क्यूब का है, तो आप इसका वॉल्यूम निकालोगे 2 × 2 × 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर जो दे रखा है, हम आंसर सीधा देखते हैं, 2000 लीटर का हो। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। तो व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ वेल्डिंग इन द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। से शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में जो होता है प्राइमरी यूज़ होता है वेल्डिंग का, वो क्या है। तो पहला आंसर है कंस्ट्रक्शन हल्स एंड अदर लार्ज शिप सेक्शन। इसने भी आंसर दिया है, वो 1 दिया है, सही है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ डबल डेकर बस लोकेटेड लो एज पॉसिबल। तो उसके लिए क्या होता है, डबल डेकर बसेस जो होती हैं, इस तरह की कुछ होती है डबल डेकर बसेस, उस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो देने का रीज़न है वो क्या है। तो टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ट्रिपिंग ओवर टर्निंग, जो गाड़ी टर्निंग करती है तो वहाँ पे वो पलटे ना, उसके लिए दिया जाता है। आंसर भी इसका सही है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की विशेषता पूछ रहा है। तो आपका डिलीवर्ड अ फिक्स वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम फ्लूइड पर साइकिल। पर साइकिल में जो होता है एक फिक्स वॉल्यूम में उसको डिलीवर करने का काम करता है, सेकंड है आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ वेल्डिंग जॉइंट इज कॉमनली यूज टू जॉइंट 2 पीसेस मेटल एज टू एज। एज टू एज में जहाँ का भी बात होगा, जैसे एक ये पार्ट हो गया और दूसरा ये पार्ट हो गया, तो इसका एज और इसका एज, तो ये आपका कॉर्नर, ये बट जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं बोला है इसमें, ऐसे बोला है, एक एज इधर से एक इधर से, दूसरा एज जब जुड़ेगा तो ये आपका बट जॉइंट हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन जेट इन कटिंग टॉर्च ड्यूरिंग गैस कटिंग। तो गैस कटिंग में जो होता है ऑक्सीजन जेट का जो यूज़ करा जाता है, उसका मेन फंक्शन क्या है, वो फंक्शन पूछ रहा है। तो वो क्या करता है, ऑक्साइड एंड ब्लोइंग मोल्टन मेटल। तो ऑक्साइड से फोर्थ आंसर हो जाएगा, टू ऑक्साइड एंड ब्लोइंग
मोल्टन मेटल। आंसर जो दे रखा है 1 है, जो कि गलत है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूज कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड। जो कंट्रोल करता है हाइड्रोलिक फ्लूइड का जो डायरेक्शन को, उसके लिए होता है हाइड्रोलिक वॉल होता है। 12th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर नॉट वियरिंग लूज क्लोथ वर्कशॉप। तो मेन कारण पूछ रहा है क्यों नहीं पहनना चाहिए आपको लूज क्लोथ जो है वर्कशॉप में। तो उसके पीछे कारण क्या है, वो आपका फंस सकता है किसी मशीन पे। इट में गेट काउट इन द मशीन। 3rd नंबर आंसर है। 13 का है, इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होता है उसमें द मूवमेंट ऑफ पिस्टन प्राइमरीली यूज। जो पिस्टन मूव करता है तो उसका मेन यूज़ क्या होता है, तो क्या करता है, क्रिएट सक्शन एंड कंप्रेस गैस। क्या करता है, सबसे पहले सक्शन करता है, फिर उसके बाद गैस को कंप्रेस करता है। 14 नंबर क्वेश्चन में फ़ोटो दे रखा था, इस तरह का था, ऐसे और ऐसे था, ऐसा था। इसका नाम पूछा हुआ है, इन हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम फॉलोइंग सिंबल। सिंबल जो है इस तरह का सिंबल था, इसका नाम क्या है, तो वो आपका हाइड्रोलिक एनर्जी सोर्स था। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फ्लक्स आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। तो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में फ्लक्स का क्या काम जो रोल जो होता है, वो रोल क्या होता है, तो प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट करता है। जो वेल्ड एरिया होता है उसको तो जनरली ऑक्साइड होने से बचाता है। तो आंसर के हिसाब से हम जाते हैं तो पी आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन पे है, IS अकॉर्डिंग टू IS नंबर 2190 2190 जो है वो बेसिकली सेफ्टी का है, एक्सटिंग्विशर जो यूज़ करी जाती है उसके लिए। तो व्हाट शुड बी डन, क्या हमें करना चाहिए जब एक्सटिंग्विशर की बॉडी जो होती है एक्सटर्नल डैमेज या कोरोजन होता है, तो ये इसको क्या करना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए। इट शुड बी रिप्लेस्ड। 17 नंबर क्वेश्चन में है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ डायल वर्नियर कैलिपर ओवर ए ट्रेडिशनल वर्नियर कैलिपर। तो ट्रेडिशनल वर्नियर कैलिपर जो होता है उसके ऊपर डायल वर्नियर कैलिपर का क्या एडवांटेज, लाभ क्या है, वो पूछ रहा है। तो आपका डी आंसर है, इट प्रोवाइड डायरेक्ट एंड इजी टू रीड मेजरमेंट विद डायल। आंसर भी सही लगा रखा है 4 का। 4। 18 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, विच वेल्डिंग टेक्निक इज़ कॉमनली यूज फॉर वेल्डिंग थिक सेक्शन ऑफ स्टील ऑफन इन शिप बिल्डिंग और हेवी कंस्ट्रक्शन। तो है हेवी कंस्ट्रक्शन और शिप बिल्डिंग के लिए सबमर्ज आर्क वेल्डिंग यूज करी जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्लैंज जॉइंट आर प्रेफर्ड ओवर वेल्डेड जॉइंट इन सिचुएशन वेयर। तो फ्लैंज जॉइंट जो यूज़ करा जाता है ओवर वेल्डेड जॉइंट के ऊपर, वो कहाँ पे किया जाता है, तो फ्रिक्वेंट जहाँ पे डिसमेंटलिंग करना होता है वहाँ पे, यदि वहाँ ज़रूरत होती है तो वहाँ पे किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंट डिसमेंटलिंग इन नेसेसरी। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन लेबोरेटरी सेटिंग वेयर हजार्डस केमिकल आर हैंडल व्हाट टाइप ऑफ PPE शुड बी वर्न इन द हैंड। तो आपका जब केमिकल्स हजार्डस जो होता है, खतरे का जो केमिकल होते हैं उस पर जब हम यूज़ करते हैं, उसको हैंडल करने का काम करते हैं, तो उस केस में जो PPE यूज़ करा जाता है वो कौन से टाइप का यूज़ करा जाता है, तो उसमें लेटेक्स ग्लव्स जो है वो यूज़ करा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पे है, व्हाट टाइप ऑफ फ्लेम इज यूज्ड ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग इंश्योर प्रॉपर फ्यूजन ऑफ मेटल्स। प्रॉपर फ्यूजन ऑफ मेटल के लिए नेचुरल जो न्यूट्रल फ्लेम होता है उसका यूज़ करा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, विच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर पुटिंग आउट फायर इन्वॉल्विंग मेटल और फ्लेमेबल लिक्विड सच एज गैसोलीन। तो फ्लेमेबल लिक्विड जो होता है क्लास B में आता है, तो उसमें फॉर्म टाइप का यूज़ करा जाता है। 23 नंबर का क्या है, हीट को कैसे डिफाइन करते हैं। तो हीट की बेसिकली डेफिनेशन पूछ रखा है। तो एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफर बाय वर्च्यू टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट क्या दर्शाता है, टेम्परेचर को करता है। ठीक, तो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है कैसे, टेम्परेचर डिफरेंस से वो पता करता है। तो आंसर आपका B है। 24 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं, व्हाट इज़ दी फॉलोइंग इज़ नॉट रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर यूजिंग एक्सटेंशन कोड। एक्सटेंशन कोड पे
रिकमेंड नहीं करा जाता है। तो इसका आंसर है रन देम थ्रू डोरवेज और अंडर कारपेट, उसको भागना नहीं है वो कह रहा है। तो आंसर बी है इसका। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू एम फायर एक्सटिंग्विशर इज द बेस ऑफ द फायर। तो मेन रीज़न पूछ रहा है कि हम उसके बेस पे जो एक्सटिंग्विश करते हैं एक्सटिंग्विशर का, उस पर एम लगा के करते हैं, उसके पीछे मेन रीज़न क्या है, तो वो पूछा है। तो ठीक है, तो द एक्सटिंग्विश एजेंट हीट द फ्यूल सोर्स को हीट करेगा और उसको जो है जहाँ पे बर्निंग हो रही है उसको बुझाने के लिए उस पर यूज़ करा जाता है। तो एक्सटिंग्विश एजेंट विल हीट द फ्यूल सोर्स वेयर द फायर इज़ बर्निंग। आंसर फूड है। 26 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर गिवन बाय द रेशियो। तो रेशियो पूछा है, तो लोड टू एफर्ट। तो ये क्वेश्चन आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन का है। 27 नंबर क्वेश्चन पे हम देखते हैं, तो इस पे विच इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज द परफॉर्मेंस एंड कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट फॉर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। तो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होता है एक IS स्टैंडर्ड होगा उसका, उसके बारे में पूछ रखा था। तो पोर्टेबल जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसके स्टैंडर्ड होते हैं IS 15683। तो IS 15683। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम, तो व्हाट डज द टर्म हेड जो है वो रेफर किया जाता है पंप टेक्नोलॉजी में। हेड का मतलब पूछा है क्या है, किसको बोलते हैं, तो वो होता है द हाइट टू विच अ पंप कैन रेज अ फ्लूइड, जहाँ से उसको ऊपर उठाने के लिए पंप का जो फ्लूइड को जो पंप में हाइट पे उठाने के लिए यूज करा जाता है, तो वही होता है आपका हेड, उसी को बोलते हैं। आंसर भी है इसका थर्ड। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग DC सोर्स इन वेल्डिंग। तो DC सोर्स का जो होता है वेल्डिंग पे यूज़ करने का मेन एडवांटेज क्या होता है, तो ये क्या होता है कि प्रोवाइड अ मोर स्टेबल आर्क एंड बेटर कंट्रोल। तो इसमें अच्छा आर्क आता है और बढ़िया कंट्रोल रहता है, जिससे आपको ज़्यादा वेल्डिंग में डिफेक्ट नहीं मिलेगा। 30 नंबर क्वेश्चन में है, विच इंडियन स्टैंडर्ड कवर्स द सिलेक्शन इन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर। तो फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर जो होती है उसका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस जो होता है उसका एक IS नंबर होता है, तो आपका हो जाएगा IS 2190। 31 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, अ सिलेंडर रोड इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 100 MPa। 100 MPa है यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल 200 GPa है। तो व्हाट इज द स्ट्रेंथ प्रोड्यूस इन मटेरियल। तो इसका सीधा आंसर है 0.0005। आंसर दे रखा था, एक मिस्टेक कर दिया इसमें, 0.005 ही करा। 32 नंबर क्वेश्चन का क्या है, व्हाट इज़ द कॉमन एरर टू वॉच आउट फॉर व्हेन यूजिंग ए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में क्या होता है, एरर चेक करा जाता है, तो 0 एरर चेक करा जाता है, कॉमन एरर जो होती है। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है, तो इस पर क्या है कि कैसे सिलेंडर को एक्सटेंड करा जाता है या रिट्रैक्ट किया जाता है, उसके बारे में पूछा है। तो आपका आंसर 3 है, हाइड्रोलिक फ्लूइड एक्ट ऑन बोथ साइड ऑफ द पिस्टन। दोनों साइड उसके चलते हैं पिस्टन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग पोजीशन जनरली यूज इन वेल्डिंग हॉरिजॉन्टल पे। हॉरिजॉन्टल में 1G होता है। 35 नंबर है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर का मेन काम है, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर जो होता है उसका मेन काम क्या होता है, टू स्टोर द हाइड्रोलिक एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। 36 नंबर क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम टू इन इक्विलिब्रियम इफ द नेट वर्क डन ऑन इट। तो उसके लिए है 0। 37 नंबर, ड्यूरिंग ऑक्सी फ्यूल कटिंग। ऑक्सी फ्यूल कटिंग जो होगा, व्हाट इज़ द की इंडिकेशन। की इंडिकेशन क्या है, कटिंग स्पीड इज़ टू फास्ट। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे जो बहुत तेज़ी से उस पर काटा गया है, तो उसके लिए अनइवन और इनकम्प्लीट आपका जो मिलेगा कि आप उसने काट रखा है। तो आंसर हो जाएगा द कट इज अनइवन और इनकम्प्लीट। 38 नंबर का क्या है, इन फाइव मेथोडोलॉजी है
व्हाट डज द शॉर्ट फेज इन्वॉल्व, शॉर्ट फेज जो है उस पर इन्वॉल्व। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को अनवांटेड जो आइटम होते हैं उसको अलग करने का, रिमूव अननेसेसरी आइटम्स। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टाइपिकल फ्लेम टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीएटिलीन कटिंग टॉर्च का। कटिंग टॉर्च का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 40 नंबर का है, ये हिंदी में है, किस परिदृश्य में 5S श्रृंखला सबसे कम प्रभावी होगी। सबसे कम पूछा है किस में होगी, तो वो कागजी कार्रवाई में होगी। और डिजिटल फाइलों वाला जो कार्यालय वातावरण है, सॉरी इस पे आंसर है दूसरे पे है, पुरानी इन्वेंट्री वाला एक अक्रियाशील बंद गोदाम पे। 41 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज के बारे में पूछा है, कौन सा इसमें से ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट है, तो ये है, इट इज़ यूज प्राइमरली फॉर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ वायर इन द यूके। और जो रिलेटेड कॉमनवेल्थ कंट्री हैं, जो भी यूके के गुलाम रहे थे, उनमें ये सारी चीज़ें यूज हो जाती है स्टैंडर्ड वायर गेज सिस्टम का। 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न यूजिंग माइका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। का मेन रीज़न क्या होता है, तो ये गुड इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इसलिए इसका यूज़ करा जाता है। अच्छा सुचालक होता है। 43 नंबर में, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंप्रेसर। तो कंप्रेसर का मेन काम क्या होता है, प्राइमरी काम टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ अ गैस। आंसर भी लगा रखा है इसमें 4। 44 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, जलने पर उपचार करते समय क्या नहीं करना चाहिए। तो इस पर जो आंसर हो जाएगा, दर्द से राहत के लिए जले हुए हिस्से से पर सीधे बर्फ़ लगाना, यही आपका गलत है, नहीं करना चाहिए, बाकी सारे करने चाहिए। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच टाइप ऑफ टर्बाइन इज बेस्ट सूटेड फॉर लो फ्लो एंड हाई हेड एप्लीकेशन। तो पिस्टन पेल्टन व्हील जो होता है उसका यूज़ करा जाता है उस पर। जो उस टाइप की होती है पेल्टन व्हील टाइप की जो टर्बाइन होती है वो बेस्ट होती है लो फ्लो और हाई हेड एप्लीकेशन के लिए। 46 नंबर पे है, विच कंपोनेंट ऑफ डिजिटल माइक्रोमीटर डिस्प्ले ऑन मेजरिंग रीडिंग, मेजरमेंट रीडिंग। तो ये आपका LCD स्क्रीन होती है जहाँ पे आपको जो भी वैल्यू आएगा वो शो करता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 2190 हाउ लॉन्ग शुड बी टेस्ट प्रेशर टू बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग द हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर में जो चेक करी जाती है, हाइड्रोलिक टेस्ट करा जाता है, उसका अकॉर्डिंग टू IS 2190 इस पे जो इसके हिसाब से कितने मिनट का होता है, तो वो आपका 2.5 मिनट का होता है। सीधे इसमें पूछा था 1 HP का वैल्यू पूछा था, हॉर्स पावर का अप्रोक्सीमेटली इक्वल पूछा है, हाउ मेनी वाट्स में आता है, तो 746 वाट आता है। 49 नंबर क्या है, अकॉर्डिंग टू IS 2190 विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर सुटेबल क्लास B और क्लास C फायर में। बट वो A और D में नहीं होगा, तो वो आपका CO2 हो जाएगा। 50 नंबर क्या है, व्हाट इज़ द कॉमन हजार्ड एसोसिएटेड विथ हाइड्रोलिक सिस्टम। तो कॉमन हजार्ड पूछ रखा है, क्या खतरा है, तो हाई प्रेशर लीडिंग टू हाइड्रोलिक फ्लूइड, लीक होने का उसमें ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है, आंसर भी दे रखा है 1 का। 51 नंबर क्वेश्चन पे है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एसिटिलीन इन ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग प्रोसेस। तो एसिटिलीन का मेन पर्पस क्या होता है एसिटिलीन कटिंग प्रोसेस में, टू फ्यूल द फ्लेम एंड इट प्रोवाइड हीट। आंसर दे रखा है 20। तो ये आपका दिया हुआ आंसर है, और ये जो गेल ने दे रखा है उसका आंसर है। आपको कुछ भी डाउट होगा इसमें कि नहीं ये गलत है, तो आप उस पर डाल सकते हो ऑब्जेक्शन, उसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो ऑब्जेक्शन डालने के लिए। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग बैकिंग रिंग इन पाइप वेल्डिंग। तो बैकिंग रिंग जो होता है उसका मेन यूज पूछा है पाइप वेल्डिंग में, तो आपका सपोर्ट करता है रूट पास को। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रीजन फॉर ट्रीटिंग
फीड वाटर इन अ बॉयलर सिस्टम। तो बॉयलर सिस्टम जो होता है उसमें फीड वाटर का मेन प्राइमरी रीज़न पूछा है। प्राइमरी रीज़न क्या होता है, तो आपका क्या करता है, टू प्रिवेंट स्केल फॉर्मेशन एंड कोरोजन। तो स्केल जो बनता है उससे सुरक्षा करता है और कोरोजन नहीं होगा उससे, मतलब जंग नहीं लगेगी, उसके लिए करा जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ हाइड्रोलिक पंप इन हाइड्रोलिक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में प्राइमरी फंक्शन पूछा है हाइड्रोलिक पंप का, तो ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी में। तो आंसर ए है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ़ अ साइक्लिस्ट ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से ये है, ये बी है, ए से बी पे गया और फिर यहाँ से यहाँ वापसी आया, ठीक है। तो इसका एवरेज पूछा है, एवरेज क्या होगा, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जितना इधर गया इतना ये वापस आया। तो आप देखो ए और बी है 2 है, और आने का जाने का 2 करोगे तो वैल्यू उसकी 0 रह जाएगी। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, उसका यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। तो जितना आपका डिस्टेंस और टाइम का जब उसका आप रेशियो निकालोगे तो वो आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि उसने कुछ जितना गया उतना वापस आ गया, तो वहाँ पे आके वो कांस्टेंट हो गया। 56 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, विच पार्ट ऑफ माइक्रोमीटर डेप्थ गेज। तो डेप्थ गेज के बारे में पूछा है, इज प्लेस्ड ऑन द रेफरेंस सरफेस ड्यूरिंग मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के टाइम पे जो रेफरेंस सरफेस मिलता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो आपका बेस होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, तो व्हाट इज़ द टाइपिकल लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट पूछी थी 0.001 mm। इसमें आपका ये ऊपर वाला आउटसाइड माइक्रोमीटर का होता है, ये आपका वर्नियर कैलिपर का होता है 0.02। 58 नंबर में क्या है, इसमें इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर फॉर एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट में जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है हेलोन टाइप का, तो उसका IS नंबर पूछा है। IS नंबर क्या था, तो IS नंबर क्या है, IS 4862। 59 का है, इसमें हिंदी में है, जल आधारित जो अग्निशामक यंत्र होता है क्लास B के आग के लिए उपयुक्त क्यों नहीं होती है, वो पूछा है। तो जल जो होता है ज्वलनशील तरल पदार्थ को फैला सकता है और आग को और अधिक तीव्र से फैलाने के लिए जिम्मेवार होता है, इसलिए उसका यूज नहीं करा जाता है। जो क्लास B की फायर होती है उसमें जल का। 60 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल अलाउ देम टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। तो थिन शीट में करने के लिए जो हैमरिंग करके थिन शीट में पहला चेंज कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, तो वो आपका होता है मेलेबिलिटी। कंडक्टिविटी जो होता है थर्मल और इलेक्ट्रिकल जो उस पर पासेस होते हैं, तो बेस्ट कंडक्टर जो होता है उसको कंडक्टिविटी होती है। डक्टिलिटी क्या होता है, इस पर वायर जिसको हम पतली वायर में खींच सकते हैं। हार्डनेस होता है, ये कटिंग एबिलिटी ऐड करता है। 61 नंबर का क्या है, विच मेथड इज कॉमनली यूज टू डिटेक्ट सरफेस क्रैक इन वेल्ड। सरफेस क्रैक जो होता है वेल्ड का, उसमें हम यूज़ करके उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बारे में पूछा है, वो क्या कौन सा मेथड होता है, तो आपका डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग जो होता है वो आपका उससे जो भी क्रैक्स होते हैं वेल्डिंग किए हुए सरफेस पे, तो उसको पता करने के लिए यूज़ करते हैं डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग। 62 नंबर का है, व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ स्टैंडर्ड आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो लिस्ट काउंट पूछा है आउटसाइड माइक्रोमीटर का, तो आपका 0.01 है। 63 नंबर क्वेश्चन का है, स्टैंडर्ड वायर गेज है, जो वायर गेज टेक्नोलॉजी है, जो वायर गेज होता है उसकी टर्मिनोलॉजी है। इसमें लोअर गेज नंबर जो होता है वो किसको इंडिकेट करता है, जो थिकर होती है ना उसको, और जो हायर गेज नंबर होगा वो आपका थिनर वायर हो जाता है। तो आंसर इसका 3 है। 64 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम क्या है,
इन हाइड्रोलिक प्रेस, जो हाइड्रोलिक प्रेस होता है, तो रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स अप्लाइड स्मॉलर पिस्टन एंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय द लार्जर पिस्टन डिस्क्राइब, उसको फॉर बेसिकली डेफिनेशन पूछा है, तो पास्कल प्रिंसिपल होती है। इस पे क्या 65 नंबर में विच कंपोनेंट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में पूछा है कि रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्टिंग रोटेशनल एनर्जी इनटू फ्लूइड एनर्जी, तो रोटेशनल एनर्जी को फ्लूइड एनर्जी में चेंज करता है, कंपोनेंट का नाम पूछा है, तो आपका इम्पेलर हो जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वेल्डिंग पैरामीटर कंट्रोल द अमाउंट ऑफ हीट इनपुट ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस, इसमें कौन सा पैरामीटर है जिससे हम कंट्रोल करते हैं, तो आपका करंट होता है। जो भी हीट होती है वो डिपेंड करती है करंट पे, आप लो करंट देते हो तो हीट ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए लो वोल्टेज और हाई करंट होता है वेल्डिंग के लिए। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ ब्लू मार्क ऑन अ सरफेस आफ्टर ब्लू मैचिंग इंडिकेटेड, तो उसका मेन रीज़न क्या होता है, उसको मेन कारण पूछ रहा है। इसका हो जाएगा एरिया ऑफ हाई कॉन्टेक्ट और हाई स्पोर्ट्स, जहाँ पे हाई स्पोर्ट्स होते हैं, हाई कॉन्टेक्ट होता है, उसको दर्शाने के लिए जो है ब्लू मार्क का यूज़ करा जाता है उसके सरफेस पे, जहाँ पे भी वैसे स्पोर्ट्स दिखते हैं या फिर कॉन्टेक्ट हाई कॉन्टेक्ट होते हैं वहाँ पे उसका यूज़ करा जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच वेल्ड डिफेक्ट इज कैरेक्टराइज, विशेषता पूछ रखा है जो वेल्ड का होता है, उसमें डिफेक्ट का जो विशेषता होता है, बाय द वेल्ड मेटल एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द वेल्ड जॉइंट विदाउट प्रॉपर फ्यूजन, तो आपका ओवरलेप चला जाएगा, तो भी आपका लगा नहीं है उसके बाद भी आपका एक्स्ट्रा चला गया, उस केस में आपका ओवरलेप हो जाएगा। ये आपका एक चार्ट दे रखा है, छोटी सी चार्ट नहीं इसको बोलेंगे, ये आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व होता है वो मेटल के इस पे, तो वो आपका दिया हुआ है, जैसे वो चार्ट ही कह लो आप, ठीक है, क्योंकि इस पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का है, तो इस पर ABCD करके दिया हुआ। इसमें पूछा था कि जो लेबल है A वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो पूछा है, तो A जो है आपका इलास्टिक रीजन दिखा रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन पे है, व्हाट हैपन इफ द कंप्रेसर ऑपरेट बियॉन्ड इट्स डिज़ाइन प्रेशर, तो डिज़ाइन प्रेशर से हम ज़्यादा उसको चलाते हैं कंप्रेसर का, तो क्या हो सकता है, उसके बारे में पूछा है, तो इसमें क्या होगा, और इट कैन काउज मैकेनिकल फेलियर, तो मैकेनिकल फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल यूनिट इन द SI सिस्टम, तो SI सिस्टम का मीटर होता है फंडामेंटल यूनिट। 72 नंबर का है, इन द इवेंट ऑफ फायर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू नॉट डू, मतलब जब फायर लग गया है तो उस केस में आपको क्या नहीं करना है, तो एलिवेटर का यूज़ नहीं करना है निकलने को, भागने के लिए या निकलने के लिए, टेक द एलिवेटर टू एस्केप क्विकली। 73 नंबर का है, इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर द मेन स्केल ग्रेजुएशन, तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का क्या यूज़ क्या है, और एंगल मेजरमेंट करने के लिए होता है, तो उस पर आपका डिग्री की ग्रेजुएशन होती है। 74 नंबर पे है, व्हाट शुड यू डू इफ अ डिजिटल वर्नियर कैलिपर डिस्प्ले एन एरर और माल फंक्शन, जबकि आपका डिजिटल वर्नियर कैलिपर जो होता है डिस्प्ले में एरर या माल फंक्शन शो करता है, तो उसके पीछे हम क्या करना चाहिए वो बोल रहा है, तो चेक द बैटरी एंड प्लेस इफ इज नेसेसरी, यदि आपको बैटरी चेक करनी है वो सही है या नहीं है, गलत है तो आपको चेंज करना है। आंसर जैसे इसने दे रखा है 4 का, ऑप्शन 4। 75 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन का ट्रू पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ये क्या होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फंक्शन, तो काइनेटिक फंक्शन से जो होता है ऑलवेज ग्रेटर होता है। आंसर दिया है ऑप्शन 1 को। अब आता है जनरल एप्टीट्यूड का, अभी तक थ्योरी के सवाल थे 75, और जो है जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। तो क्या पूछा है,
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड हाउ मेनी कैटेगरी फॉर अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट के बारे में पूछा है कि कितनी बार जो है अमेंडमेंट हुआ है, तो आपका 3 टाइम्स अमेंडमेंट हुआ है जो संविधान है उसमें। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसका क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का करना है। एनिमल लिविंग एंड थ्रिविंग फ्लोइंग वाटर, इसका रियोफाइल होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये भी इंग्लिश की क्वेश्चन है। आईड लाइक टू स्पीक, फिर इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आईड लाइक टू स्पीक विथ द मैनेजर ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे मैनेजर हो गया, तो इस पर आप एक मैनेजर या फिर एन मैनेजर ये नहीं लगा सकते, इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उस पर दी लगती है। हाँ, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ था 7 लोग हैं, 7 बॉक्स हैं, ABCDEFGM। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका 4 आ जाएगा। इसमें ना लास्ट में पूछा क्या है, ई को, अच्छा ए और बी के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो ए और यहाँ बी होगा, यहाँ बीच में कितने लोग हैं बैठे हुए हैं उसके बारे में पूछा है, तो इसका 4 आंसर हो जाएगा। आप उससे सॉल्व कर सकते हो ये। 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पोजीशन हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज ईच लेटर इन द वर्ड ड्यूरेशन अरेंज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो ये आपका कुछ भी नहीं होगा। ये भी रीजनिंग का था। उसके बाद आते हैं हम, ये मैथ का है, आपका अमाउंट दे रखा था, फिर उसके बाद आपका रेट दे रखा है, फिर टाइम दे रखा है। तो इसको आप जब करोगे PRT में अपन 100 सिंपल इंटरेस्ट पूछा है ना, तो आप निकालोगे तो आपका 23 आ जाएगा। हाँ, ये जैसे क्या है, ये आपका एक फार्मूला दे रखा है, फार्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, तो जैसे इसका होता है A+B+C का होल स्क्वायर, तो इसको आप निकालोगे तो इसका आंसर हो जाएगा A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2AC। तो इससे आपका वैल्यू ये आ जाएगा, बी आंसर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, तो 8 नंबर में क्या है, द स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ DNA में पूछा है। इसमें लोग स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होता है, ये बायो का कोई बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो यूनिट में म्यूटेशन इन अ जीन एंड हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ रिकमेंडेशन इज नॉन एज, तो क्या बोलते हैं उसको, तो रिकॉन बोलते हैं। हाँ, ये आपका जनरल जो जियोग्राफी का क्वेश्चन है, तो नॉर्थ टू साउथ, इसमें रिवर का सीरियल पूछ रखा है, क्या सीरियल होगा नॉर्थ टू साउथ का। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, चंबल होगा, फिर उसके बाद माही होगा, फिर तापी होगा, फिर आपका गोदावरी होगा सबसे साउथ में। तो ये आपका ये आंसर है। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हंट को लिखा गया है 6149, नट्स को लिखा गया है 7416। तो कोड एस को क्या लिखा जाएगा, तो आपका इसका आप निकालोगे, जैसे हंट का हो जाएगा यहाँ पे, हंट का 6149, और आपका नट्स का हो जाएगा 7416। तो आप इसमें कॉमन ढूंढोगे, एन जो है इसके साथ कॉमन है, क्यू कॉमन है और टी कॉमन है। तो आप इसको पहले निकालो, 1 कट हो जाएगा, 4 कट हो जाएगा, ठीक है। टी इस पर आप देखो, इस पे कॉमन क्या है, 4 कॉमन था, 6 कॉमन है और 1 कॉमन है, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। 9 क्या था, टी का आ रहा है और इधर टी का 6 है, कॉमन आपका ये बच गया 7 किसी में है, 7 ये रहा 3 में है। 11 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, इंडिगो बेसिकली वो नील की जो खेती होती है उसके बारे में पूछा गया है। तो द इंडिगो पीसेंट अपराइजिंग टुक प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक रीजन और ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया थी उस टाइम पे पूछ रहा है कि कहाँ पे नील की खेती करी जाती थी, तो बंगाल में किया जाता था।
हाँ, अब इस पे फिर ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। SF ए के को लिख रखा है UHCM, उसी तरह से DWRM को लिख रखा है FYTO, तो VLWH को क्या लिखा जाएगा वो पूछा है। आपका ये आंसर हो जाएगा, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। XNYJ आ जाएगा आंसर। ये आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो वैल्यू पूछ रखा था, क्या वैल्यू होगा इसका। सिंपल है, इसको आप LCM निकालोगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा -18/16। 14 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो एंटोनिम पूछा है, उल्टा वर्ड पूछा था किसका, बेनोवैलेंट का। बेनोवोलेंट जो होता है उसका पूछ रखा है, तो आंसर है मेलिवोलेंट हो जाएगा आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन पे उत्पादकों द्वारा अगले उत्पादन चक्र में अपने नियोजित निर्गत को बढ़ाने का क्या कारण, मेन कारण पूछ रहा है। तो अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मांग होती है, जिसके कारण उनको मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन जो होता है बढ़ाना पड़ता है। 16 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, तो 16 नंबर भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ये BEIA को लिख रखा है HKOG, इसी तरह से EHLD को लिख रखा है आपका KNRJ। तो आपको निकालना है ILPH, उसका आंसर है ORVN। सीधा आप खुद से सॉल्व कर सकते हो इसको भी, ऐसे ही इसने सॉल्व कर रखा है, तो आंसर जैसे देखेंगे 1 कर रखा है, इसका सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। जो फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इंग्लिश का क्वेश्चन था। वेदर वाज डिलाइटफुल टुडे, तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स था। तो डिलाइटफुल टुडे मेकिंग क्या है, आज का जो मौसम है बहुत ही अच्छा है, सुहाना है। मेकिंग इट परफेक्ट टू पिकनिक इन द पार्क, तो आपको परफेक्ट है पिकनिक के लिए। ये जो पार्क है परफेक्ट बनाने के लिए है। उसके बाद फॉर पिकनिक इन द पार्क, जो पार्क है आज का जैसे मौसम क्या है, बहुत सही है, बहुत ही अच्छा है। तो हम जो है पिकनिक मना सकते हैं पार्क में, इसके बारे है, बाकी आप देख लो। तो डिलाइटफुल इसका हो जाएगा आंसर। 18 नंबर का क्या है क्वेश्चन है, ये आपका, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस इन द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब। तो ये बेसिकली मुहावरे होते हैं, सॉरी प्रोवर्ब्स है। तो वेन जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, अनेकार्थी शब्द बोलते हैं इंग्लिश में, अनेकार्थी नहीं बोलते हैं कुछ, चलो याद नहीं आ रहा है मेरे को। तो प्रोवर्ब मैं बोल देता हूँ, इंग्लिश में अभी प्रोवर्ब है। तो व्हेन इन रोम, तो आप उसको कैसे करोगे, क्या आपके उस पर आपकी जो ओपिनियंस हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो आप इस पर सिंपल है, इट इम्प्लाइड दैट यू मस्ट एडजस्ट। आप क्या करोगे, वहाँ पे एडजस्ट करोगे सिचुएशन के हिसाब से, फिर लोकल कस्टम को आप फॉलो करोगे, इवन इफ़ दे डोंट मैच योर वैल्यूज। 19 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, ये भी आपका इंग्लिश का है, अल्फ़ाबेटिकल सॉरी ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा था जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दे रखे हैं उसमें डिफरेंस ढूंढना था। ई के बाद जैसे आप बाचारों में देखो EFGH, दो हैं इस पर EFGH, फिर इसमें देखोगे LM KLM एक ही है, BCDNOP। तो इस तरह से आपका आंसर जो है EH और I के हैं, वो रॉन्ग है। हाँ, इसमें एक अरेंजमेंट का था, अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है, तो उसको क्या होता है, जंबल ऑर्डर में क्या होता है, अरेंज करना है सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर फॉर्म में, और उससे मीनिंगफुल एक कोहेरेंट आना चाहिए पैराग्राफ में। तो आपका इसका सीधा आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, आप खुद पढ़ सकते हो और फिर आप लगा सकते हो। तो इसने आंसर दे रखा है CBDAFE। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इस पे दे रखा है 2 पाइप है, एक टैंक को जैसे है, ये मैथ का क्वेश्चन है। तो उसमें 71 आवर भरने में लगाता है एक पाइप, और दूसरा पाइप जो है 2 पाइप, जैसे टैंक को एक क्रमशः 71 आवर और 21 घंटे में भर सकते हैं। जब दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1491/92। आंसर भी दे रखा है इसने 4 का। अगले सवाल पे आते हैं हम। 22 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। इसमें बहुलक निकालना था। बहुलक जो होता है
तो जो मैक्सिमम टाइम आता है वही बहुलक होता है। तो 17 इसमें देखोगे ज़्यादा टाइम आ रहा है, ज़्यादा बार आ रहा है, तो आपका 17 आंसर है बहुलक के केस में। और माध्य के केस में क्या होता है, एवरेज निकालना होता है। अभी आगे आएगा सवाल, यहाँ ये माध्यिका निकालने का है। तो माध्यिका में क्या है, 10 और 16 के जो है, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। यदि किसी साधारण विषम बटन का बहुलक और माध्य क्रमशः, जैसे बहुलक दे रखा है 10 और जो माध्य है वो है 16, तो माध्यिका क्या होगा। तो आप सॉल्व करोगे तो आपका 14 आंसर आएगा। हाँ, 24 नंबर क्वेश्चन पे है, इन विच ईयर डिड द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन चेंज। हाँ, तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था उसका नाम चेंज करके करा गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये आपका कब करा गया था, 1928 में। 25 नंबर क्वेश्चन का क्या है, तो हु अमंग द फॉलोइंग गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो F64 जो होता है कैटेगरी होता है, वो पैरा ओलंपिक अभी हुई थी 2024 में पेरिस में, तो उसमें कौन जीता था, वो आपका सुमित अंटिल जीता था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका गेल का आंसर की है जो हमने पूरा डिस्कस करा। ये लिंक भी मैं डाल दूंगा, जिससे आपको चेक करना है तो आप खुद से चेक कर सकते हो। और ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अगली अपडेट जो भी आती है इस तरह की तो आपको सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।